नमस्कार, मैं हूं राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतामढ़ी में, जहां हमारी मुलाकात अभी कृष्ण मुरारी कुमार श्रीवास्तव जो कि जिला अधिवक्ता हैं उनसे हुई है। और ये जो है हम लोग आज इस मैटर पर सवाल करने वाले हैं कि जब भी सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हर एक दो पोस्ट के बाद आपको मनीष कश्यप का पोस्ट मिलता है और बहुत सारे लोगों का कमेंट में सवाल होता है कि मनीष कश्यप का आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। इन सब बातों को लेकर के इनके पास हम जानकारी के लिए आए हैं कि ताकि उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके जो मनीष कश्यप मामले में जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आज के जो भी यूट्यूबर हैं और वो सरकार की कमी को यदि उजागर करते हैं, आम जनता के हित की बात को यदि आम जनता के सामने लाते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर ये गलत नहीं करता। यदि किसी की बुराई, किसी की कमी को उजागर करना ये काम अच्छा है। जहाँ तक अभी मनीष कश्यप के बारे में सुना जा रहा है कि उसने तमिलनाडु में जो प्रवासी मजदूर है उसके साथ जो हुआ हमला, उसका फेक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। मुझे एक वीडियो सोशल मीडिया पे ही देखने को मिला जिसमें मनीष कश्यप ये कहते हैं कि साहब वो मेरा अकाउंट नहीं है, वो फर्जी अकाउंट है। उसके लिए भी उन पर केस किया गया। तो ये मेरा होगा कि पहले तो प्राथमिकी दर्ज किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले उसकी सत्यता को नहीं जांचा जाता है। प्राथमिकी दर्ज करना है, कोई शिकायत यदि मिलता है कहीं से रिलेबल सोर्स से तो प्राथमिकी दर्ज करना है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने से पहले भी छानबीन करनी है और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी छानबीन करना है क्या जो शिकायत मिली है वो सत्य है या असत्य है। और अपने आईपीसी, हमारे यहाँ आईपीसी में भारतीय संविधान के तहत बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनमें 7 साल से कम का सजा है। उसमें 41 CRPC सब क्लोज का लाभ देना है वैसे एक्यूज्ड को जिस पर अपराध कारित करने का अभियोग लगाया गया है और वो अभियोग समाज विरुद्ध नहीं है। वैसी परिस्थिति में उनको 41 का भी लाभ मिलना है। और मेरे समझ से यदि सरकार की विफलताओं को यदि कोई भी उजागर करता है तो उसे टारगेट करना ये कहीं से आम जनता के लिए अच्छा नहीं है। ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि मनीष कश्यप के बारे में ये चीज कहना कि उसने एक भ्रामक वीडियो फैलाया। गवर्नमेंट के पास बहुत सारा मैकेनिज्म है जिसको देन एंड देयर 24 घंटे के अंदर में ये पता लगाया जा सकता है कि ये किस अकाउंट से पोस्ट किया गया, इसका IP एड्रेस क्या है, इसको ऑपरेट किसने किया, इसको किस टावर से ऑपरेट किया गया। तो इन तमाम बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए और तमाम बिंदुओं पे जांच होने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज होता तो इसमें बहुत कोई अतिशयोक्ति या बहुत विलंब नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो सालों साल पेंडिंग में पड़े हुए हैं। पुलिस अनुसंधान कर रही है, जब भी पूछा जाता है तो सर अनुसंधान में है, लेकिन आज तक उसका नहीं आया। तो सिर्फ एक यूट्यूबर को टारगेट बना करके सीरीज दर सीरीज केसेस करना ये मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं है यदि उसने कोई अपराध नहीं किया है। यदि अपराध किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अपराध यदि सीधे कह देने से नहीं, उसके लिए कुछ न कुछ तथ्यपरक सबूत मिलना चाहिए। उनके खिलाफ क्या सबूत मिल रहा है जिसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो रहा है। अगर सबूत मिलता है तो उन पर कार्रवाई हो। हमारा भारतीय संविधान है, उसमें किसी को ये आज़ादी नहीं मिला है कि हमारे भारत में रह करके कोई भी अपराध करे और वो स्वतंत्र हो। यदि मनीष कश्यप ने अपराध किया है तो मनीष कश्यप पे कार्रवाई हो। यदि मनीष कश्यप ने अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है, तो भी हमारे देश में इतनी बड़ी एजेंसियां हैं जो सच को सच साबित करती है और झूठ को झूठ साबित करती है। मुझे भरोसा है अपने उन एजेंसियों पर जो इन्वेस्टिगेट करेगी, सत्य को सत्य करेगी, झूठ को झूठ करेगी। धन्यवाद। मनीष कश्यप का कहना है कि मैंने एक पोस्ट जो कि शेयर किया था के अकाउंट से शेयर किया गया था फर्स्ट पिक्चर, जबकि उन्होंने कहा था कि ये पिक्चर मैंने नहीं बनाया है, कहीं सोशल मीडिया पे तैर रहा था। पोस्ट को स्क्रीनशॉट मैंने डाला और ये पूछा था कि अगर ये इस तरीके का हो रहा है तो सरकार इस पर ध्यान दे, अन्यथा इसका मोबाइल नंबर उस लिंक का यहाँ पे रखा हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर बात करके इस पोस्ट को या तो डिलीट करवाया जाए या उस पर ध्यान दिया जाए। तो उसमें मैं कहाँ से दोषी हो गया? देखिए, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म जो मेरे समझ से है कि वो बहुत सारी चीज़ों को सीधे सवाल के लिए नहीं परोसा जा सकता। यदि वो फेक वीडियो था तो फेक वीडियो को ट्वीट करके इनको किसने ये अधिकार दे दिया? मनीष कश्यप जी कौन होते हैं कि किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने? ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो है नहीं। अगर कोई वीडियो अगर फेक हो रहा था
इनको जाकर के अगर ये पत्रकारिता करते हैं, अगर ये यूट्यूब चलाते हैं और सत्य को सामने लाते हैं, तो उसी वीडियो के आधार पर, उसी फोटो के आधार पर इनको सरकार के बड़े पदाधिकारी के पास जाना चाहिए था और उनसे ये पूछना चाहिए था कि साहब ये सत्य है या असत्य है, और ये सत्य है तो इस पे कार्रवाई किया जाए, यदि असत्य है तो इस पे कार्रवाई किया जाए। यही चीज मनीष कश्यप का भी कहना है कि मैंने यही पूछा था, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से पूछा था, उस लिंक का मैंने नंबर भी दे दिया था। खैर अब जो भी हो, जांच चल रही है, बहुत सारी बातें हुई है, उनका अकाउंट फ्रीज किया गया है। क्या लगता है ये कितना सही? और देखिए, ये तो कानूनी कार्रवाई है और हमारे यहाँ का जो एजेंसी है वो सबका काम करने का अपना अपना अलग अलग ऑफेंस में अलग अलग कार्य करने का प्रोसीज्योर है। उस प्रोसीज्योर के तहत यदि उनका सारा अकाउंट फ्रीज किया गया है और वो गवर्नमेंट को टैक्स दे करके अगर पैसा उनका आ रहा है, अगर व्हाइट मनी है, तो वो पैसा उनका रिलीज होगा और उनका अकाउंट खोला जाएगा। यदि उनके अकाउंट में कोई अनियमितता पाई जाती है या फिर कहीं से अगर ऐसा लगता है कि कोई भी विदेशी करेंसी अगर आया जो टैक्सेबल नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में उनके विरुद्ध अलग धाराओं में मुकदमाएं दर्ज होगी। लेकिन यदि उनका अकाउंट जिसमें अगर उन्होंने टैक्स पे करके अगर रखा हो, तो एक से एक बड़े बड़े हमारे देश में धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने टैक्स पे करके बहुत बड़ा बड़ा पैसा रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि उनका अकाउंट वैध है और वैध तरीके से पैसा कमाया है, तो वो पैसा उनको वापस मिलेगा। अगर ऐसे नहीं मिलता तो कोर्ट, न्यायालय की भी शरण ले सकते हैं, न्यायालय से भी उनका पैसा रिलीज होगा। एक बहुत सारे लोग का ये कहना है, और खास करके मनीष कश्यप का जितना ही वीडियो हम लोग देखते हैं उसमें यही बार बार कहा जाता है कि हमसे पहले जिसने इस वीडियो को चलाया, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे संसद में जितने लोगों ने इसका विरोध किया, तो उन सब पे FIR नहीं हुआ। और एक छोटे मोटे यूट्यूबर को डराने के लिए, ताकि कोई अगला जो है इस पे कोई सवाल न खड़ा कर पाए सरकार के विरुद्ध, इसलिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा अमर उजाला वगैरह ने पब्लिश किया, तो अगर ये पब्लिकेशन ही फॉर पब्लिकेशन अगर कहा जाए कि नहीं प्रवासी मजदूर के साथ अगर कुछ नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पे अगर मनीष कश्यप पे कार्रवाई हो रही है तो इस तरह की खबर जिसने भी फैलाया है उन सबों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इससे जनता कहीं न कहीं एक तरीके का ये सोच रही है कि सरकार जो है इस पे ऐसा कुछ कर रही है, तो अब मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए? आपने यहाँ दो सवाल किया। आपके ही सवाल में आया कि जनता क्या करेगी। देखिए, तो जनता तो एक सरकार चुना, सरकार एक सिस्टम चुना और सिस्टम चला रही है। तो जनता के बीच की जो बातें हैं वो उठाने के लिए प्रखर रूप से हमारे जनप्रतिनिधि हैं। काहे बगाहे एक इस समाज के एक स्तंभ के रूप में पत्रकारिता भी आती है। पत्रकार को भी, जो भी रिपोर्टर हैं या फिर आपके सोशल मीडिया के हैं या फिर जो भी नीतिगत फॉर्म के अगर पत्रकार हैं या चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, तो पत्रकारों के ऊपर ये सदैव से ये भार रहा है कि कहीं अनीति अगर हो रही है, कहीं अन्याय हो रहा है, तो उसको उजागर करें और उसको लोगों के बीच में लाएं। ये पत्रकारिता है मेरे समझ से। और एक स्वस्थ संपादक वही है जो हमारे देश में चल रहे जितनी भी सरकार की विफलताएं हैं, उन विफलताओं से आम आदमी को कैसे लाभान्वित किया जाए, इसके लिए काम किया जाए। और पत्रकार से मेरा भी यह अनुरोध होगा कि जो भी पत्रकारिता करते हैं वो आम जन के शिकायत को दूर कैसे किया जाए। शिकायत को तो दिखाने के लिए हर न्यूज चैनल बताते हैं यहाँ ये शिकायत है, वहाँ ये शिकायत है, लेकिन उसके समाधान के लिए भी हम लोगों को अग्रसर होना हो। ये संपूर्ण पत्रकारिता के अंदर आना चाहिए कि हमारा एक आरोप लगता है, लेकिन उस आरोप के लिए हमारा क्या उसका उपाय हो सकता है, उन उपायों को भी हमारा जो है, उन उपायों पर भी हम लोगों को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और पत्रकार बंधु को भी उन उपायों के ऊपर प्रशासनिक पदाधिकारियों का, आम आदमियों का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सोचना है, ये सवाल है कि क्या मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होके रहेगी या बिना गिरफ्तारी हुए भी उनका बेल मिल सकता है? देखिए, हमारे यहाँ अग्रिम जमानत आवेदन का भी चलन है और जिनको भी अपनी गिरफ्तारी की आशंका होती है वो प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष वो अपना अग्रिम जमानत आवेदन
प्रस्तुत कर सकते हैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से, और वहां उनकी अग्रिम जमानत की सुनवाई होती है और न्यायालय को यह उचित जान प्रतीत होता है कि इन्हें अग्रिम जमानत आवेदन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, तो न्यायालय अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करती है। जिस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है मनीष कश्यप के ऊपर, ऐसे में मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए अभी के समय में? देखिए, शिकंजा कसता जा रहा है, ये दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता। आपकी भाषा में इसे शिकंजा कसना कहा जा रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि कोई भी प्राथमिकी यदि संस्थित की जा रही है, तो बिहार सरकार और बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी यदि प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, तो प्राथमिकी जिन पर दर्ज करता है उनका भी अपना एक एस्पेक्ट है, उनका भी अपना एक लीगल राइट है। अगर उनके विरुद्ध अगर झूठा एफआईआर किया जा रहा है, तो वो एफआईआर को पेश करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना में आवेदन कर सकते हैं कि हमारे खिलाफ जो भी एफआईआर हुआ है वो तथ्य विहीन हुआ है, वो झूठा हुआ है, इसको पेश किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय उन तमाम एफआईआरों पर विचार करेगी जिसके लिए उनके समक्ष आवेदन लाया जाएगा। तो क्या उनको अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए? ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनको अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। हर इंसान को अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, तो उसके मद्देनजर उनको अग्रिम जमानत आवेदन फाइल करना चाहिए। निश्चित तौर पे भगोड़ा तो वो हो नहीं सकते क्योंकि वो फिगर हैं, तो वैसी परिस्थिति में एंटीसिपेटरी के लिए एक अच्छा विकल्प उनके पास है, तब जब प्राथमिकी संस्थित हो गया। इस हिसाब से अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो कितने दिनों के अंदर वो फिर बाहर आ सकते हैं? देखिए, गिरफ्तार होना ये हमारे यहाँ भारतीय संविधान में हर चीजों का पहले से हमारा संविधान बना है, हमारा आईपीसी बना है। आईपीसी में जैसा उन्होंने अपराध किया है, उस अपराध के तहत जब न्यायालय के समक्ष जाएगा, न्यायालय उस पर विवेचना करके न्यायालय आदेश देगी, और न्यायालय के आदेश पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। न्यायालय से सदैव इंसाफ मिलता है, उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। लोगों को क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए इस बात को? हाँ, निश्चित तौर पे मैं सभी देशवासियों से और सभी लोगों से ये अपील जरूर करूंगा कि कोई भी अप्रिय बात यदि वो सुनते हैं या कोई भी अप्रिय घटना के बारे में जानकारी होती है, तो सबसे पहले वो धैर्य ले और समझे। सिस्टम अपना काम करता है, आम आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। जो भी कार्रवाई करनी है उसके लिए हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी कार्य करेंगे। हाँ, किसी की अफवाह को ना तो सुनना है ना अफवाह फैलाना है, यही मेरी अपील है पूरे देश में। ये थे हमारे साथ कृष्ण मुरारी कुमार श्रीवास्तव, जो कि जिला अधिवक्ता हैं सीतामढ़ी। इनसे मेरी बहुत सारी बातें हुई। खास करके इनका एक संदेश है कि मनीष कश्यप के ऊपर अब जो भी हुआ है वो लीगल तरीके से अब प्रोसीजर है उसका, आगे आने वाले समय में कोर्ट है, उसके लिए न्याय व्यवस्था है। आप जितने भी लोग हैं कृपया अपनी सहनशीलता को न खोएं और किसी भी चीज को लेकर के भ्रामक खबरें न तो फैलाएं, या अगर फैल रही तो फैलने से रोकें, और अपने आप पे धैर्य बनाए रखें। न्यायालय है, भारत के न्याय पर भरोसा रखें, और कहीं न कहीं वो अगर सही है तो निश्चित तौर पे बरी हो जाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।